उच्च अधिकारियों से मिलकर उसमें लीपापोती करा देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से लेकर के कहीं भी आश्वासन और फर्जी रिपोर्टों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेखपाल अनैतिक रूप से दबाव बनाता है, पैसे भी ले चुका है। हमको को दिक्कत यही कनो 5,000 रुपया ले हैं या कनो नाई पर नाई चढ़ी है। चरागाह है, तालाब है, खेल मैदान है, सारे खलियान है, सारा सब कुछ अतिक्रमण में है। उनने 5,000 रुपया ले और तहु नाई चढ़ाओ थी भाई। हाँ, महामहिम के आने के बाद में भी कुछ होगा नहीं। लेखपाल ने 4,000 रुपया लिया के काम कर देंगे। पानी टंकी यहाँ पर बनाई गई, पानी सही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, कहीं जाता है कहीं नहीं जाता। अभी तो करीब 1 महीने से बंद पड़ी है। आज 3 महीने से टंकी बिल्कुल पड़ी है, बंद पड़ी, किसी के लिए कोई एक बूंद पानी नहीं। राज्यपाल का प्रस्तावित दौरा है 2 अक्टूबर को। विनोबा सेवा आश्रम द्वारा संचालित जय प्रभा कुटीर, यहाँ पे राज्यपाल महोदय आएंगी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये औषधि वाटिका है, यहाँ पे वृक्ष लगाएंगी और यहाँ पे जो मौजूद हैं केयर टेकर हैं उनसे हम बात करेंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम है उनका राज्यपाल जी का? भाई जी, यहाँ पर जो वृद्ध विकलांगों का बच्चों का जो स्कूल चालू होगा उसका उद्घाटन, जो भी विकलांग बच्चे हैं उनका उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर है। और जो ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत 11 वृद्ध, 11 विकलांग, 11 विधवा महिलाओं का और 11 बालकों का यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये आश्रम है, यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, पुताई का काम भी चल रहा है, सफाई का भी काम चल रहा है। यहाँ पे आएंगी और वो यहाँ पे जो है जनता को भी संबोधित करेंगी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद रहेंगे। कहना है कि यहाँ पे जो है एक दिव्यांग लोगों बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करेंगी, उसका उद्घाटन करेंगी और यहाँ पे 11 दिव्यांग, 11 विधवा, 11 बेरोजगार, इस तरीके के लोगों को वो यहाँ पे अपने हाथों से उन्हें सम्मानित भी करेंगी। 2 अक्टूबर को उनका दौरा प्रस्तावित है। लगातार यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, रंगाई पुताई चल रही है। दिखाएंगे जरा कैमरे में, देखिए यहाँ पर रंगाई पुताई चल रही है। लेकिन यहाँ वहीं ग्रामीणों की समस्याएँ हैं, उनसे अधिकारी किस तरीके से पेश आ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सफाई व्यवस्था चल रही है, सड़कें बनवाई जा रही हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। ग्रामीणों की कई समस्याएं हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है, हमारी माताजी के नाम जो पट्टा है अभी तक कब्जा नहीं करवाया गया। पैमाइश के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक पैमाइश नहीं करवाई गई। लेखपाल अनैतिक रूप से दबाव बनाता है, पैसे भी ले चुका है और उसमें फसल बोते हैं तो गांव के ही अराजक तत्व दबंग लोग उस फसल को नष्ट कर देते हैं, जिसका प्रार्थना पत्र मैं दे चुका हूं और ये फ़ोटो भी हमारे सामने है। और लेकिन बराबर दबाव बनाते हैं और गलत तरीके से हम लोगों का शोषण करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, कई बार इन पे भी बदतमीजी दे चुके हैं और अभी जल्दी का समय है कि लेखपाल महोदय ने हमारे छोटे भाई को अकेले बुला के, शरद कुमार कनौजिया को, और गांव के ही विनय सिंह, मुन्ना सिंह, धनपाल सिंह, शिव कुमार, एहसान, इनके द्वारा उन पर हमला करवाया, जिसकी शिकायत थाना अध्यक्ष महोदय को दी और कई एक लोगों को दिया, कई अधिकारी, उच्च अधिकारियों, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और शिकायतकर्ता पर ही नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है। तो ये आप बता रहे ज़मीन है चारागाह की, उस ज़मीन पे भी लोग, हाँ, चारागाह की जो हमारे गांव की ज़मीन है उस पर भी मैंने कार्रवाई की। देवी स्थान की जो रास्ता थी उस पर भी मकान बनवा रखा है और धोबी घाट के लिए पशुओं को पानी पिलाने के लिए जो तालाब को रास्ता गई थी उस पर भी डॉक्टर एहसान मोहम्मद ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अपने भाई की कब्र बना रखी है और उसको बाउंड्री में कर लिया है कि ये हमारा करवला है, इस पर वे मुर्दा दफनाए जाते हैं, जबकि पूर्व प्रधान द्वारा उसको बनवाया गया था, रोड बनवाया गया था। आज भी बाबलखेड़ा ब्लॉक में उसके साबूत हैं और देवी स्थान जो ज़मीन थी, देवी स्थान की जो रास्ता थी जाने के लिए उस पर खड़ंजा करवाया गया था। वो खड़ंजा इंडिया मार्क है। इस बात को लेकर के आप अधिकारियों के पास गए? मैं कई बार गया हूँ, कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, आज भी वो मेरे पास प्रार्थना पत्र है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चरागाह की ज़मीन पर पूर्व प्रधान द्वारा जो थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ला के उस पर आवास बनवा दिए। लोहिया आवास भी बना है और भी आवास बने हैं वोट बैंक के चक्कर में, और वही उच्च अधिकारियों से मिलकर उसमें लीपापोती करा देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, SDM वगैरह को सबको प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गांव वालों को ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिलके आए हैं, उन्होंने वहां जा कर के अपनी समस्या बताई है, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला। यहाँ से जो है रिपोर्ट लग के चली जाती है कि उनका काम कर दिया गया, लेकिन काम नहीं होता। यहाँ की जनता है लगातार खड़ी हुई, अपनी समस्या बता रही है। यहाँ से लेकर के DM से लेकर के मुख्यमंत्री तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन इनकी आस जगी है कि यहाँ राज्यपाल आ रही हैं, तो इनकी आस जगी है कि हो सकता है इनका काम हो जाए। बाबा, आपको क्या समस्या है? बात क्या है, हमारे साथ पट्टे की ज़मीन है,
तो उस पर आवेदन कब्जा भी किया, हमको लेखे पे दिया है ना आपके, जहाँ से हम जोतते रहे। अब उस पर लोग जो हैं बड़ा विवाद कर रहे हैं, कोई कहते हैं तो, और उसके पास में एक सड़क निकाल दी है, अब चक्रोट है नहीं, चक्रोट है दूसरी जगह। हम आपको क्या दिक्कत है? हमारा लड़का विरासत छुट्टी है, नाव ना आपने लेखपाल को बताया कभी? दिए लेखपाल 5,000 रुपया ले, रुपए भी लिए? हाँ हमारी सुनी ना ही काम हुआ। तो यहाँ लगातार अब तो अधिकारी आ रहे हैं, उनको बताइए ना, अधिकारी आ रहे हैं आपके यहाँ, राज्यपाल महोदय आ रही हैं, तो उनको बताया आपने? ना अभी नहीं बताइए, बताओ था आपको अम्मा क्या दिक्कत है? हमको को दिक्कत यही कनो 5,000 रुपया ले हैं, या कनो नाई पर नाई चढ़ी है। कितने रुपए लिए? लेखपाल रुपए लिए, काम हाँ, नहीं हुआ? नाई भो। यहाँ ग्रामीणों का, महिलाओं का कहना है कि उनकी विरासत नहीं चढ़ाई जा रही है, लेखपाल द्वारा पैसे ले लिए गए और मुख्यमंत्री दरबार तक यहाँ लोग पहुँचे हैं, लेकिन आज भी समस्या उनका समाधान नहीं हुआ। यहाँ लोगों की उम्मीद जगी है कि राज्यपाल महोदय आ रही हैं, हो सकता है उनका अब काम हो जाए। यहाँ लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या समस्या है बता रहे? मुख्यमंत्री के पास तक आप लोगों ने गुहार लगाई, वहाँ दरबार में गए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हाँ मिश्रा जी, ऐसा है कि हम लोग मुख्यमंत्री दरबार तक भी गए हैं। जो चरागाह है, अन्य श्रेणियों की भूमियाँ हैं, तालाब हैं, वो अवैध कब्जे अभी भी मौजूद हैं। लगातार उस पर जाकर के उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से लेकर के कहीं भी आश्वासन और फर्जी रिपोर्टों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी ज़मीनें कब्जा मुक्त नहीं कराई गई हैं। जब कह दिया जाता है कब्जा मुक्त हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और लगातार फर्जी रिपोर्टें बना करके शासन को भेजी जाती हैं। गौशाला, वैसे गाय हैं, चरागाह हो तो गाय चरागाह में चरें, ऐसे फसलों को भी बर्बाद हो रहा है, लगातार हो रही हैं। उन पे मकान भी बने हुए हैं, आज फसलें खड़ी हुई हैं। चरागाह है, तालाब है, खेल मैदान है, सारे खलिहान हैं, सारा सब कुछ अतिक्रमण में है। लेकिन अब तो 2 अक्टूबर को यहाँ राज्यपाल का जो है प्रस्तावित दौरा है, यहाँ आएंगी, तो लगातार यहाँ अधिकारी कंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारी यहाँ देख रेख कर रहे हैं, सड़कें चमकाई जा रही हैं, प्राथमिक स्कूल चमकाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या नहीं सुनी जा रही। आपने यहाँ के अधिकारी जो लगातार आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको उन्हें नहीं बताया? तो उनका मात्र आश्वासन होता है आने जाने की रास्ताएं सही हो जाएं, उनका उद्देश्य है कि वहां तक पहुंच जाएं। 2 तारीख तक का आश्वासन दिया जा रहा है, 2 तारीख के बाद में भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? हाँ, महामहिम के आने के बाद में भी कुछ होगा नहीं। ग्रामीणों को लगातार कहना है कि राज्यपाल महोदय आ रही हैं तो सिर्फ सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं कि उनको हिचकोले ना लगें, लेकिन जनता की समस्याओं से जूझ रही है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता की लगातार समस्याएं हैं, जनता बहुत परेशान है, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही हैं। आपको क्या दिक्कत है? हमारा सर खतौनी पर नाम नहीं दर्ज हुआ है अभी। लेखपाल साहब ने पैसे भी लिए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुकी है, तब से कोई काम नहीं उन्होंने कर पाया। कहते हैं चढ़ जाए कंप्यूटर पर, अभी तक चढ़ा नहीं है। पैसे किसने लिए? लेखपाल से। डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया था, एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया कुछ। एसडीएम ने क्या कहा? लिखित में रिसीव है जे। अच्छा। यहाँ का कहना है कि अधिकारियों को बताते हैं, एसडीएम को भी बताया, डीएम को बताया, लेकिन लगातार कागज़ लेके जाते हैं, उस पर साइन कर दिए जाते हैं, मोहर लगा दी जाती है, वापस कर दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो रहा। यहाँ की उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय आएंगी गांव में, तो हो सकता है इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी आस में ये लोग यहाँ पे आए हैं और इनकी उम्मीद है कि हो सकता है अब काम हो जाए, लेकिन अधिकारी आते हैं, इनको सिर्फ आश्वासन देते हैं। अब उनका अधिकारियों को ये कहना है कि 2 अक्टूबर के बाद सभी लोगों के काम हो जाएंगे, लेकिन सड़कें चमकाई जा रही हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन जनता की क्या समस्याएं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता यहाँ समस्याओं से जूझ रही है, किसी की पेंशन नहीं बन रही है, किसी की खतौनी नहीं चल रही है, किसी की विरासत नहीं चल रही। इन समस्याओं से जनता लगातार परेशान है। आपको क्या दिक्कत हुई है? सर 2 नाम छुटे हैं मेरे खेत पे। अच्छा, नाम नहीं चला रहे हैं? नहीं, लेखपाल ने 4,000 रुपया लिया कि काम कर देंगे। कौन लेखपाल है? शोरवर्धन जी। यहाँ लेखपाल की ज़्यादा शिकायतें हैं, प्रशासनिक काम की ज़्यादा शिकायतें हैं, और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या आपको क्या दिक्कत है सर? पानी टंकी यहाँ पर बनाई गई, पानी सही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, कहीं जाता है कहीं नहीं जाता। अभी तो करीब 1 महीने से बंद पड़ी है। पानी की टंकी? हाँ, 3 महीने बंद पड़ी है, बिल्कुल पानी नहीं कहीं जाता है। अभी उनकी शिकायत करी गई, जरा देर चला पानी फिर बंद। स्वच्छ जल को लेकर की सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं कि लोगों को स्वच्छ जल हर घर में उपलब्ध हो जाए, लेकिन यहाँ स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। सिर्फ करोड़ों रुपए लगा के यहाँ टंकी बना दी गई। टंकी जो है सफ़ेद हाथी साबित हो रही है, यहाँ पानी नहीं आ रहा। 3 महीने हो गए हैं, अब लगातार कर्मचारी आए हैं, देखा है कि राज्यपाल का दौरा है तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। यहाँ क्वालिटी जो उन्होंने पाइप लाइन वगैरह डाली है, एकदम घटिया किस्म डाली है, जो आए दिन टूट जाती हैं। ग्रामीणों के घर पे पानी नहीं पहुँच रहा है, ये लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बाबा क्या दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा? ऐसा है, हमारे गाँव में मुख्य प्रमुख समस्याएँ हम आपके सामने। सबसे बड़ी टंकी जो है वो बनाई गई,
लेकिन टंकी पर आज तक 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं बने, लेकिन हम प्रधान को हैंडओवर ग्राम पंचायत को नहीं की गई। उसको जल निगम कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आज 3 महीने से टंकी बिल्कुल पड़ी है, बंद पड़ी, किसी के लिए कोई एक बूंद पानी नहीं। दूसरी एक टंकी घटिया क्वालिटी की बनाई गई है, इसीलिए वो डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, टंकी में पानी जाके नहीं सप्लाई होता है। मोटर चला के देते हैं जी, मोटर चला के डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। नंबर 2, हमारे गांव में जो हमारे गांव की आबादी चरागाह या जो है, उस पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर उनकी मिली भगत से लेखपाल की ये नाजायज़ कब्जा, यहाँ तक कि मकान तक पक्के मकान बने हैं, आवास सरकारी आवास बने हैं। अब वर्तमान प्रधान ने उसकी शिकायत की, शिकायत करने पर यह हुआ है कि कोई भी अधिकारी सुनने को नहीं, हल्की धारा में उनका कोई न कोई नोटिस कटवा देते हैं और रिश्वत लेकर चुपचाप हो जाते हैं। तीसरी एक है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और वहाँ पर एरिया कम है, वो जर्जर यानी भवन है, अगर उसमें बच्चे कोई पहुंच गए, खुला है, उसमें दरवाजे भी नहीं है, हादसा हो सकता है। जी, हादसा हो सकता है, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या दिक्कत है अम्मा आपको? हमारे खतौनी पर नाव नहीं है। लेखपाल को बताया आपने? नहीं, नाव ने 5,000 रुपया ले और तहु नहीं चढ़ाऊ थी भाई। यहाँ ग्रामीणों को लगातार कहना है कि समस्याएं उनकी बहुत हैं, अधिकारी आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को राज्यपाल का दौरा प्रस्तावित है, इसलिए अधिकारी प्रतिदिन आते हैं, यहाँ घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से उन्हें मतलब नहीं। सिर्फ गड्ढे भरवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, साफ़ सफाई करा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश इसी बात का देते हैं कि साफ़ सफाई, स्वच्छता, ये इस पर ध्यान दिया जाए। जनता की क्या समस्याएं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखते रहिए सिटी टाइम्स, अनिल मिश्रा के साथ।